नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सिया कंप्यूटर के सामने बैठी हुई अपने काम को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। न तो हाथ ही तेज गति से चल रहे थे और ना ही दिमाग। मन में बार बार उस शाम की टीस रह रह कर उठ रही थी कि क्यों वो प्रणव के कहने पर बेमन से ही सही उस पार्टी में गई थी। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद एक प्रणव ही था जिसके साथ वो अपने मन की हर बात शेयर करती थी। अपने अकेलेपन एवं सुख दुख के साझेदार मान बैठी थी। मन ही मन चाहने लगी थी उसे। दोस्ती को प्यार समझने की गलती हो गई थी सिया से, और वही इस दोस्ती या प्यार भरे एहसासों को यूं ताड़ ताड़ कर देगा, कल्पना से भी परे था। सिया बेहद खूबसूरत थी, तन और मन की सुंदरता का अप्रतिम सामंजस्य। उस पार्टी में प्रणव ने मात्र देह लिप्सावश कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर उसके भरोसे को तोड़कर रख दिया था। सिया स्थिर सी चुपचाप बहुत देर तक शून्य में ताकती रही। जितनी यंत्रणा और दर्द वो पिछले 2 महीनों से भुगत रही थी, उसकी परिणति एक अनचाही नन्ही सी बूंद उसके शरीर में आकार लेने लगी थी। धुआं धुआं हो चुका था सिया का अंतर्मन, आत्मा, सब कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू उसके शरीर पर एक साथ डंक मार रहे हो। उसकी जिंदगी मानो ठहर सी गई थी। रिश्तों की भूल भुलैया में वह खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। सीने में दर्द का रह रह कर ऐसा गुबार उठ रहा था कि उसका सांस लेना भी एक जंग सा हो गया था, तन का और तन से भी ज्यादा मन का। सिया को 2 साल हो चुके थे इस शहर में। सुगंधा आंटी के फ्लैट में वो एक कमरा लेकर रहने लगी थी। सुगंधा आंटी, जिनके ममत्व की खुशबू से ही घर का कोना कोना सुवासित रहता था। माँ तो नहीं, पर मानो उनका ही प्रतिरूप, जो सिया के बिना कुछ बोले ही उसके मन की हर बात जान लेती थी। रोजाना उनके पूछने पर कभी ऑफिस की टेंशन, कभी सिर दर्द का बहाना बनाकर टाल देती थी। पर इतनी बड़ी बात उनसे कैसे कह पाएगी, ये सोचकर सिया के हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे थे। यूँ तो सुगंधा आंटी प्रणव को लेकर उसकी भावनाओं से अनजान नहीं थी, पर ये सब जानकर कहीं उन्होंने घर से निकाल दिया तो। सिया सोचने लगी, काश मिनी, जो कि सुगंधा आंटी की बेटी थी, वो यहाँ होती तो कब का अपना सारा दर्द बयां कर चुकी होती। मिनी लगभग उसकी हमर उम्र ही थी, इसीलिए दोनों में सहज ही दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे सिया की हालत शारीरिक और मानसिक तौर पर बिगड़ने लगी थी। ज्यादातर अकेले और चुपचाप से रहने लगी थी। एक ऐसी ही सुबह जब सिया को जबरदस्त उल्टी हुई, तब सुगंधा आंटी की पैनी नजरों से बच पाना मुश्किल हो गया था। उसी वक्त उन्होंने सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठा लिया था और किसी अनहोनी की आशंका से धड़कते हुए दिल से पूछ ही लिया था, सिया, सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? इतने दिनों में देख रही हूँ, कोई तो बात है। माँ मानती हो ना मुझे? अपनी माँ से भी छिपाओगी? इतना सुनते ही सिया सुगंधा आंटी की गोदी में सिर रखकर बेतहासा रोने लगी। पिछले 2 महीनों का रुका संयम का बांध उनकी गोदी में निमग्न होने लगा था। सिया बस इतना ही कह पाई थी, आंटी, प्रणव ने मेरे साथ। इतना सुनते ही आंटी जड़वत हो गई। उनके सामने उनका ही अतीत अपनी संपूर्ण मार्मिकता के साथ आ खड़ा हुआ था, जो उसके अंतस को शत विशत करने के लिए काफ़ी था। उनके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी थी। उसी पल उन्होंने सिया को अपने अंक में भींच लिया था। सुगंधा आंटी का गौरवर्णी मुख पीला पड़ चुका था। किसी तरह खुद को संभालते हुए उन्होंने स्नेहपूर्वक सिया के सिर पर हाथ रखा और पूछा, प्रणव को पता है
उसने क्या कहा? सिसकते हुए सिया ने जवाब दिया, हाँ, सब जानने के बाद प्रणव ने यही कहा कि कुछ पलों के लिए होश खो देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी होश खो बैठूं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस तुमको हासिल करना चाहता था। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं बच्चे को गिराने का सारा खर्चा उठा सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत करना। सुगंधा आंटी को लगा जैसे किसी ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी खींचकर उनके कलेजे से छुआ दी हो। वही जलन जो आज से 25 साल पहले उन्होंने महसूस की थी। इतना आसान कहाँ था पहले भी। और आज ये मासूम सी बच्ची। उन्होंने दोनों हाथों से सिया के आंसुओं से भीगे चेहरे को उठाते हुए पूछा, तू जन्म देना चाहती है इस नन्ही सी जान को या नहीं? सिया अवाक सी उन्हें देखती रही। अभी तक वो खुद भी कहाँ सोच पाई थी। इतना बड़ा फैसला। आसपास के लोग और ऑफिस के जानने वाले क्या कहेंगे सब? सिया की दुविधा भरे मौन को सुगंधा आंटी समझ चुकी थी। जिस पीड़ा को वो अपने दिल में बरसों से दबाई थी, उस पीड़ा के ज्वार को रोकना अब उनके वश में नहीं था। उन्होंने न चाहते हुए भी सिया से कहा, जिंदगी में कुछ बातों का होना तय होता है। मैं हूँ क्यों हूँ, तुम हो क्यों हो, कोई वजह तो जरूर रही होगी। जिस प्रकार मैंने मिनी को अपने परिवार और समाज के विरुद्ध जाकर जन्म दिया, वह वक्त तो आज से भी बहुत पुराना था सिया। मैंने भी प्रेम किया था, सच्चा प्रेम। मैं भी जीना चाहती थी, साथ ही अपने प्रेम की इस अनमोल सौगात को भी इस दुनिया में लाना चाहती थी। कितना मुश्किल था। घर वालों के ताने, घूरती कई जोड़ी आंखें, समाज का खौफ और अनदेखे भविष्य का डर। पर कहीं गहरे धीरे धीरे माँ बनने का जो एहसास जन्म लेने लगा था, बस वही एक वजह काफ़ी थी। उस ललक में भविष्य परिणाम कुछ नहीं सोचा, ना कोई दुविधा, ना ही कोई डर। अपने अंश को शरीर से निकालकर फेंककर किसी और के साथ अपनी राह नहीं चुननी थी मुझे। मैंने की आहट ने मुझे न ही तो मरने दिया और ना ही किसी के सामने झुकने ही दिया। खुद पर इतना यकीन तो था ही। और देखो सिया, जिंदगी ने भी हर लम्हा एक माँ का ही साथ दिया। दर्द की टीस और वेदना की समान अनुभूति लिए दोनों उस बोझिल पलों में देर तक यूं ही भीगती रही। सिया सुगंधा आंटी के इस विश्वास को अपने भीतर उड़ेल लेना चाहती थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ थामकर उसे इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए कमर कसकर खड़ी हुई है, जो उसे कह रही है, जिंदगी तुम्हारी अपनी है, भरपूर जी लो इसे। कुछ अपवाद भी हुआ करते हैं, तमाम दर्द से परे, एक उम्मीद जीने की, हार न मानने की। सिया नतमस्तक हो चुकी थी सुगंधा आंटी की अदम्य जिजीविषा के आगे। वह महसूस कर रही थी उन बाहों को जिनमें माँ का सा संबल और हौसला था। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस नीड में अपने बच्चे को जन्म देगी। जो भी हुआ उसमें ना ही तो उसकी गलती है और ना ही इस नन्ही सी जान की। और फिर अपने पैरों पर तो वो खड़ी ही है। सिया ने गहरी सांस ली, मानो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए अपने फेफड़ों में प्राणवायु भर रही हो। सिया ने सुगंधा आंटी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए दृढ़ता पूर्वक कहा, आपकी अपनी कहानी और जिंदगी जीने के नजरिए ने मुझे वह ऊर्जा दी है जो मुझे कभी भी हानि नहीं देगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूर्ण स्वाभिमान के साथ इस बच्चे को जन्म दूंगी। निसंदेह समाज के बनाए गए दोगले रीति रिवाजों से परे जाकर भी हर बच्चे को पिता का नाम मिले, जरूरी तो नहीं। मेरा बच्चा मेरे नाम से ही इस दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। सिया उस पल में ही सुगंधा आंटी के इतने बड़े सच से अवगत हो चुकी थी।
जिसे उन्होंने बरसों अपने सीने में छुपाए रखा था। बाकी और बहुत कुछ जो अनकहा रह गया था, वह बड़ी ही खामोशी से दोनों हृदयों में प्रक्षेपित हो रहा था, धीरे धीरे पर बेहद मजबूती से। माँ स्वयं में ही कितनी सक्षम और पूर्ण होती है, इसका जीता जागता उदाहरण सिया सुगंधा आंटी के रूप में साक्षात देख रही थी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।